नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपब्लिक पार्टी के पूर्व सांसद की सजा माफ की। धोखाधड़ी के लिए हुई थी जेल। पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स समेत 8 की मौत। दोनों देशों में बड़ा तनाव। रेड क्रॉस को सौंपा गया इजरायली बंधक ताबूत। नेतन्याहू के कार्यालय ने की पुष्टि। अफगान टीम ने पाकिस्तान से खेलने से किया इनकार। जन आक्रोश को दबाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाई तेज। दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट स्थित सांसदों के फ्लैट में लगी भीषण आग। 3 लोगों को किया रेस्क्यू। सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी कार्यालय के दिवाली कार्यक्रम में हुई शामिल। बोली, कर्तव्य पथ पर जलेंगे लाखों दिए। सीएम योगी बोले, जहां भी डिफेंस लैंड की जरूरत पड़ेगी वहां यूपी दिल खोल कर देगा जमीन। अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन में लगी आग। 1 महिला झुलसी, 3 एसी कोच चपेट में आए। एमपी में बंद होंगे पेपर वाले स्टाम्प, अब सिर्फ ई स्टाम्प चलेंगे, ट्रैकिंग होगी आसान। दीपावली से पहले बिगड़ने लगी प्रदेश की हवा। भोपाल ग्वालियर में AQI 175 पार, सांस लेना हुआ मुश्किल। मां से अफेयर के शक में दोस्त की हत्या। भोपाल में 3 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। कांग्रेस ने एमपी के 2 वरिष्ठ पत्रकारों को हिरासत में लेने का किया विरोध। उज्जैन में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। इंदौर ट्रक हादसे में घायल संस्कृति ठीक होकर पहुंची घर। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात। जूनी इंदौर में घर में लगी आग, 4 की हालत गंभीर, 1 बच्चे की मौत। मंत्री विजयवर्गीय समर्थक बिल्डर की चाकू मारकर की हत्या। इंदौर की सराफा चौपाटी 3 दिनों तक रहेगी बंद। इंदौर के संजय सेतु पर बने पार्किंग स्टेशन में लगी आग। खंडवा में आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ और गुंडागर्दी, धर्म बदलने का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर किसान आभार समारोह। सोयाबीन फसल पर भावांतर योजना लागू होने पर किसानों ने दिया धन्यवाद। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोलर पंप पर 90% राशि सरकार द्वारा देने का किया ऐलान। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर किसान आभार समारोह आयोजित किया गया, जहां सोयाबीन फसल के भावांतर योजना लागू होने पर किसानों द्वारा धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान उनके हृदय में बसते हैं और सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब 5 और 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर किसानों को सिर्फ 10% राशि देनी होगी, जबकि 90% सरकार वहन करेगी। इससे किसानों को बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने फसल खराब होने पर तुरंत सहायता और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी घोषणा की। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने किसानों से एकजुट रहने की अपील की। किसान भाइयों के बीच आज हमने कई सारी चीज़ों की चर्चा भी की और खास करके किसान भाइयों को सोयाबीन के माध्यम से भावांतर योजना का लाभ दिलाने पर किसान धन्यवाद देने भी आए थे। हमने भी घोषणा की कि हमारी सरकार के माध्यम से भावांतर योजना का प्रॉपर लाभ दिला करके लगभग 9 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसका पंजीयन कराया। पिछली बार 6 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, इस बार उसका 1.5 हुआ है। हमने कहा कि साफ सूफ माल ला करके तुलवा करके जो हमारी जैसे MSP पे हम खरीदारी करते थे, तो उसी प्रकार का भी हम अपने सारे किसानों से अपील करते हैं कि हमारी 24 अक्टूबर से लगा 15 जनवरी तक जो भावांतर योजना चलेगी, हम सारे किसानों को उससे जोड़ करके उसका लाभ दिलाना चाहते हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार हर वो योजना लाना चाहती है जिसके माध्यम से हमारे किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो। एक और योजना सोलर पंप के माध्यम से हमने दी कि अभी तक सोलर पंप पे 40% की राशि किसानों को स्वयं को मिलाना पड़ती थी और 60% की राशि का अनुदान मिलता था। 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अब हम अपना किसानों से 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर अगर वो पंप लेगा तो 40% के बजाय केवल 10% की राशि लेकर के उसको सोलर पंप देंगे, ताकि वो अपने बिजली के बिल से छुट्टी पाले। सारा पैसा सरकार के माध्यम से हम उसको मैनेज करेंगे। मैं अपनी ओर से इस प्रदेश के 30 लाख किसानों को
जिनने परमानेंट कनेक्शन लिए और 2 लाख टेम्परेरी किसानों को बधाई देना चाहूँगा। चरणबद्ध रूप से हम सारे किसानों को इसका लाभ दिलाएंगे। एक इसमें और संशोधन किया है कि जिनका 3 हार्स पावर का कनेक्शन बिजली का है, वो अगर 5 हार्स पावर का भी लेगा तो एक स्टेज ऊपर उठाकर उसको 5 हार्स पावर का सोलर पंप भी हम देने जाएंगे। एक और हमारी बहनों के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है और आनंद है, साथ ही साथ हमने जो पहले घोषणा की थी उसी योजना के अंतर्गत भाई दूज से जो किसानों के साथ साथ हमारी लाडली बहनों के लिए भी 1,27,00,000 बहनों को 250 रुपये की राशि हम भाई दूज पे सब बहनों को देने वाले हैं। ये वो हमारी वचनबद्धता जो पिछले समय हमने रक्षाबंधन पे भी कहा था कि बहनों को 250 रुपये अलग देंगे, तो इसी प्रकार से 250 रुपये हम दे करके ये 1,500 रुपया महीना एक तरह से आज इसके बाद हमारी सरकार लगातार हमारी बहनों को देती जाएगी। ये हमने अपने उस संकल्प पत्र की पूर्ति की तरफ भी कदम बढ़ाया और बहनों के साथ हमारी भाइयों के लिए भी, किसानों के लिए भी, बस पूरे प्रदेश की ऐसे कई सारी योजनाओं को जोड़ करके हमने सबकी समृद्धि का मार्ग अपनाया। मेरी अपनी ओर से दीपावली के अवसर पर इन घोषणाओं के माध्यम से सारे किसान भाइयों बहनों को, प्रदेशवासियों को आज धनतेरस की भी बधाई, दीपावली की भी बधाई और आने वाले गोवर्धन पूजा जो प्रदेश भर में हम मनाने वाले हैं, किसानों के साथ अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, माननीय अध्यक्ष जी मेरे साथ, हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे किसान नेता मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, माननीय सांसद मौजूद है और पूरा मंच भरा पूरा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर सारे त्यौहार जो समाज मनाता है वो सरकार भी धूमधाम से मनाए और त्योहारों के पीछे संदेश जो छिपे हैं, जैसे गोवर्धन पूजा, ये हमको प्रकृति से भी जोड़ती है और जैविक खेती की तरफ भी जोड़ती है, पशुपालन के लिए प्रोत्साहन भी देती है और गौमाता के माध्यम से गोवंश बचाते हुए हमारी कुपोषण से लेकर कई सारी चीज़ों से निपटने में बड़ी मदद मिलती है। तो अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है, ऐसे में पूरा समाज गोवर्धन पूजा मनाता है। हमारा और आनंद बढ़ जाएगा जब हम पूरे प्रदेश में एक साथ इसका आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को बधाई। धनतेरस पर भोपाल पुलिस ने आपके मोबाइल आपकी अमानत अभियान में 100 से अधिक मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। धनतेरस के मौके पर भोपाल पुलिस ने आपके मोबाइल आपकी अमानत अभियान के तहत जनता को बड़ा तोहफा दिया। पुलिस ने चोरी और गुम हुए 100 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस किए। इन मोबाइलों की कुल कीमत 17 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। इस अभियान का नेतृत्व डीसीपी जोन 4 मयूर खंडेलवाल ने किया। पुलिस ने बताया कि CIER पोर्टल की मदद से विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइलों का डाटा जुटाकर ट्रैकिंग की गई और तकनीकी टीम की सहायता से फोन बरामद कर नागरिकों को लौटाए गए। दिवाली के अवसर पर देखते हुए हम लोगों ने डीसीपी जोन 4 कार्यालय से एक बड़ी मुहिम चलाई और 7 दिन के अंदर हम लोगों ने 100 से अधिक मोबाइल ट्रेस किए और आज इस फंक्शन के माध्यम से सभी को सुपुर्द किया। हमारी एक कोशिश यही थी कि पुलिस, क्योंकि अब सिर्फ अपराध को रोकने वाली एजेंसी नहीं बची है, पुलिस तकनीक के माध्यम से एक संवेदनशील संस्था बन चुकी है जो लोगों की मदद करती है सामने से आकर। इस उपलक्ष्य में हमने लगभग 100 से अधिक मोबाइल रिकवर किए, जिनकी लगभग 17 लाख के आसपास कीमत है। और इस पर्व को हमने चुना कि लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ सके। साथ में हम लोगों ने जनता के बीच में 2 मैसेज देने का प्रयास किया कि एक तो यदि आपका मोबाइल खो गया है तो आप डायरेक्ट भी CIER पोर्टल पे उसकी रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे जब भी उस मोबाइल पर आपकी सिम दूसरी सिम को एक्टिवेट होती है तो तत्काल ही पुलिस उसको ट्रेस कर पाती है और उसको उन नागरिकों को दिलाने में मदद कर पाती है। साथ में जो लोग मोबाइल गलत तरीके से ख़रीद लेते हैं बिना बिल के, उनके लिए भी हमारी हिदायत भी है और हमारी समझदारी देने वाली बात भी है कि वो लोग पहले चेक कर लें कि वो प्रॉपर बिल के माध्यम से कोई मोबाइल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देने वाला मोबाइल जानकार है या नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा ही बदमाश टाइप का व्यक्ति है। साथ में एक जो चेक करने का मैकेनिज़्म है जो हम लोग पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, संचार साथी के पोर्टल के माध्यम से, कि जो IMEI नंबर अगर हम उस पर डाल दें तो उसमें पता लग जाएगा कि मोबाइल ऑलरेडी सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया है पुलिस एजेंसी के माध्यम से, तो उस मोबाइल को वो नहीं खरीदेगा। दूसरा, संचार सारथी पोर्टल के अलावा आप डायरेक्ट 14422 पर अपना KYM स्पेस
IMEI नंबर डाल के जैसे ही आप सेंड करते मैसेज तो तत्काल पता लग जाता है कि ये IMEI नंबर ब्लैक लिस्टेड है, इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों के माध्यम से हमने जनता को जागरूक करने का प्रयास भी किया। बाकी हम सभी की तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत। भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। एक आरोपी गिरफ्तार, 62,000 रुपए और नकली सोना बरामद। भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने नकली सोना देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 62,000 रुपए नगद और नकली सोना बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फरियादी विकास सोनी और उनके बहनोई सुरेश सोनी को झांसा देकर 1,40,000 रुपए में नकली सोने की पुतली बेच दी थी। बाद में और पैसे ठगने के लिए उन्हें भोपाल बुलाया गया, लेकिन फरियादी को शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से ठगी के रैकेट में सक्रिय था। ये थाना निशातपुरा का मामला था। फरियादी विकास सोनी को कुछ लोगों द्वारा नकली एक सोने की पुतली दिखाई गई और जिसे सोने की बता के उससे करीब 1,40,000 रुपये प्राप्त कर लिए और पुनः उसको ठगने के लिए उन्होंने एक सोने की ईंट भी देने का प्रलोभन दिया गया और जिसको लेने के दौरान फरियादी को शंका हुई कि ये सोने की ईंट नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके से करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 62,000 रुपये नकदी जब्त हुए हैं, जो सोने की ईंट, सोने जैसी ईंट उनके द्वारा बनाई गई थी छल करने के लिए, और जो पुतली थी उनके पास 50-60 की तादाद में वो भी जब्त की गई हैं, और जो उन्होंने पूर्व में 1,40,000 रुपये ठगने के लिए फरियादी को एक पुतली दी थी सोने की, उसको भी जब्त किया गया। आरोपी कहाँ के, कुछ जानकारी? आरोपी जो है मूलतः एक छिंदवाड़ा का है, एक अयोध्या नगर का है, दूसरा भी अयोध्या नगर झुग्गी के पास का है। 4 आरोपी भोपाल के हैं, जिसमें से कि एक छिंदवाड़ा का। भोपाल के श्याम नगर में प्रेम विवाद के चलते युवक आशीष उइके की हुई हत्या। 3 आरोपी हिरासत में, मौके से चाकू और पत्थर बरामद। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के श्याम नगर मल्टी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान आशीष उइके के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों रजत सिंह ठाकुर, निखिल यादव और विनय यादव को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि प्रेम प्रसंग के कारण विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक के रजत की मां से संबंध थे, जिससे झगड़ा बढ़ा और हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से चाकू और पत्थर बरामद किए हैं। डीसीपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि मामले की जाँच जारी है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली थी कि हबीबगंज थाना क्षेत्र में श्याम नगर मल्टी के पास में एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो मिली है और उसके गले के आसपास जो है चोट के निशान हैं चाकू के, और साथ ही साथ पत्थर से मार करके उसकी हत्या की गई। तत्काल जो है पुलिस फोर्स में थाना प्रभारी ACP के साथ में पहुंचे थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया था एवं थाना प्रभारी हबीबगंज को निर्देश दिए गए थे कि इस मामले की तत्काल तलाशी करें और आरोपियों के बारे में पता तलाश करें। तारतम्य में पुलिस के द्वारा लगातार पता किया गया कि क्या मामला है, तो पता चला ये मृतक जो है, मृतक का नाम आशीष उइके है, करीब उम्र 25 साल है और ये वहीं हबीबगंज के श्यामनगर का रहने वाला है। इसका जो है विवाद 3 लोगों के साथ में रजत सिंह ठाकुर, निखिल यादव और विनय यादव के साथ चलता है। तीनों जो संदेही हैं उन तीनों को तत्काल पुलिस टीम के द्वारा जो है वो राउंड अप किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त किया गया जो चाकू था उसको बरामद कर लिया गया है। अग्रिम जो है तीनों संदेहियों से पूछताछ की। क्या वजह निकल के आई है, किस वजह से हत्या की गई है? सर प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है। अभी प्रारंभिक रूप से ये पता चला है कि जो रजत सिंह ठाकुर है उसकी मां के साथ में ये जो मृतक है उसके कुछ अवैध संबंधों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, परंतु अभी हमारी विवेचना जारी है और पूछताछ के उपरांत जो है उसके बारे में। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया सर? अभी 3 आरोपियों को मात्र 3-4 घंटे के अंदर जो है पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया। मल्हारगंज में आपसी रंजिश के कारण युवक की हुई हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान अंकित राठौर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी लालू पंडित और राजू पंडित ने अंकित को फोन कर अंतिम चौराहे पर बुलाया और केची जैसे नुकीले हथियार से उस पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले लोडिंग ऑटो खड़ा करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना मल्हारगंज के अंतर्गत एक हत्या की वारदात हुई है कल। घटनाक्रम इस प्रकार है कि लगभग 8:30 बजे के करीब अंतिम चौराहे पर जो मृतक अंतिम राठौर है उसको फ़ोन करके लालू पंडित और राजू पंडित ने बुलाया और वहां पर कैचीनुमा किसी हथियार से उसको कई वार किए, जिससे पेट में, हाथ में और पैर में लगे। तत्काल उसको वहां पर वो तत्काल हॉस्पिटल गया ऑटो पकड़ के, और हॉस्पिटल जो था क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल गया। फिर वहाँ उसके परिजन पहुंचे, फिर वहाँ से लेकर उसको चौथराम हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर उसको डेथ घोषित कर दिया गया। घटना की जो मुख्य वजह इस प्रकार है कि लगभग गणेश के जो त्यौहार के पहले जो तेजाई नगर मंदिर है उसके पीछे लोडिंग ऑटो खड़ा किया था लालू पंडित ने। इस बात पर अंकित राठौर के जो पिता ने उसको टोका कि भाई यहाँ ऑटो मत खड़ा करो, तो इस बात पर विवाद हुआ। तो अंकित राठौर आया और फिर उनके साथ कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर के, लेकिन दोनों में किसी भी पक्ष ने कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई। उसके बाद फिर इस रंजिश को लेकर के लालू पंडित के द्वारा और राजू पंडित के द्वारा कल रात्रि में उसको फ़ोन करके उसको बुलवाया गया और इस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजू पंडित जो है वो सरापा थाने के अंतर्गत एक मर्डर में जेल का से काट कर आया। लगभग 3 साल पहले वो छूटा था। दोनों एक ही जगह रहने वाले लोग हैं? हाँ, अंकित राठौर है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग 8 अपराध मृतक के खिलाफ भी शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। दोनों एक ही जगह रहने वाले? हाँ, ये जो लालू पंडित है वो छतरीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि मृतक और राजू पंडित ये दोनों जो तेली बाखल के ही रहने वाले हैं, तेजाई नगर के। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ PU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।